हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल या जीके लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना है जिससे कि सफलता जल्दी प्राप्त कर सकें। कई परीक्षार्थी ऐसे होते हैं, पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन इधर उधर की बातों में उलझ जाते हैं और उनका समय इसमें काफ़ी व्यर्थ चला जाता है, जिससे जल्दी सफलता नहीं मिलता है। तो इसमें मैं कुछ व्यवहारिक बातें बताऊंगा जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका पर्याप्त समय बचेगा और आप सफलता सुनिश्चित कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप जब पढ़ रहे होते हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है कि जो आपको समय बर्बाद करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चे क्या है, लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं तो लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने, वहाँ पर आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है। तो ऐसे में क्या है, सोशल मीडिया यूज़ करने लगते हैं, आराम से बैठ गए और वहाँ पे अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीज़ों में है ना घंटों बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि वाईफाई फ्री का है, वहाँ पे आपको पर्याप्त मिल रहा है और टाइम भी है, तो कई घंटे आप उसमें वेस्ट ऐसे गंवा देते हैं। तो ये काम नहीं करना है। कोशिश करिए कि जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों से दूर रहिए। जितना ही दूर रहेंगे आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। ये सोशल मीडिया टाइम वेस्टिंग का सबसे बड़ा माध्यम है। ये आप जब ज़्यादा दिन नहीं दूर रहिए, जब तक आप तैयारी करिए इसको एकदम दूरी थोड़ा बना लीजिए, बहुत कम यूज करिए, जो ज़रूरी है उसी को यूज करिए। क्योंकि एक बार आप किसी में एंट्री कर गए, जैसे फेसबुक में ही एंट्री कर गए, उसमें कई घंटा निकल जाता, आपको शायद पता नहीं चलता। इंस्टाग्राम रील देखने लगे, कई घंटे निकल जाता, आपको पता नहीं चलता। आपको लग रहा है हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका इसमें कई घंटों बर्बाद हो रहा है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात कि बहुत से ऐसे परीक्षार्थी हैं कि दोस्ती यारी में ज़्यादा रहते हैं। दोस्त बनाइए, लेकिन जो सही है उसी को बनाइए। जो दोस्त आपका समय बर्बाद करता है उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि आप लाइब्रेरी पढ़ने गए, एक दोस्त ने फ़ोन कर दिया चलो वहाँ चलना है, तो वहाँ चले गए, मान लीजिए कहीं आप चले गए घूमने, तो आपका पूरा घंटा गया, पूरा समय बर्बाद हो गया, आप पढ़े क्या। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो लोग दोस्ती यारी में ज़्यादा रहते हैं उनका काफ़ी समय बर्बाद होता है। तो दोस्त भी कम बनाइए, सही बनाइए दोस्त, जो आपके पक्के दोस्त हों, सच्चे दोस्त हों, उन्हीं को बनाइए। जो समय बर्बाद करते हैं इनसे आप दूरी बना दीजिए, क्योंकि आप इनके चक्कर में रहेंगे तो आपका समय बर्बाद करेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे तो सफलता जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसे ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं तो उनको समस्या क्या है कि घर भी देखना है, खेती भी देखना है और साथ में रिश्तेदार भी देखना है, तो तीनों डील करना पड़ता है। तो इनको जो है, इन परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए समय कम बच पाता है। तो ऐसे में क्या करना है, आप कोशिश करिए कम से कम इन सारी चीज़ें निपटाने को। जैसे कहीं रिश्तेदार में जाना हो तो हमेशा मत जाइए ना, आप ज़रूरी हो तभी जाइए। कहीं आपको जाना तो ज़रूरी हो तभी जाइए, बार बार जाएंगे आपका टाइम बर्बाद होगा और आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है। और भी बात कर लेते हैं जो आपको समय ये बर्बाद करते हैं। जैसे कुछ परीक्षार्थी ऐसे हैं पॉलिटिकल की बातों में उलझे रहते हैं, ये सरकार को क्या किया ये। तो जब तक आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, इन बातों में मत उलझिए, पॉलिटिकल बातों में मत उलझिए। इससे क्या होता है कि इन बातों में जब आप उलझे रहेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों में मत उलझिए जब तक आप तैयारी कर रहे होते हैं। ये माइंड डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि आप कुछ तो कर नहीं सकते, सिर्फ आप डिबेट करेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। तो ये चीज़ें नहीं करना है। ठीक है। इनसे दूर रहिए, क्योंकि इन चीज़ों में जो रहेंगे तो आपका माइंड मेंटली डिस्टर्ब भी होंगे और समय भी बर्बाद होगा, दोनों तरीक़े से आप परेशान होंगे। तो इन चीज़ों से दूर रहना है। तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ें बताया हूँ, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पास पर्याप्त समय बचेगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको। जो बड़े एग्ज़ाम जैसे IAS PCS जो निकालते हैं, वो बिल्कुल गांव से मतलबा नहीं रखते हैं। जैसे ग्रामीण परिवेश के हैं तो किसी कोई जानते हैं, हमेशा दूरी रहते हैं, समाज से बिल्कुल दूरी बनाए रखते हैं, शहर में जाके रहते हैं, जब सिलेक्शन हो जाता है तब लोग जानते हैं। तो ज़्यादा सामाजिक भी बनना सही नहीं है अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक रहेंगे, इधर उधर जाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। कुछ समय के लिए ये चीज़ें छोड़ दीजिए।
ठीक है ना दोस्तों। तो आप कमेंट करके बताइए मेरा ये वीडियो कैसे लगा। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना। ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसे लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।